जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। नंबर, नाउन के अंदर जो नंबर टॉपिक आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज से जो पहली की हमारी वीडियो है उसमें हम लोगों ने बात किया है कि नाउन के अंदर जो जेंडर होता है उसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है, जेंडर को बहुत अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं नाउन के अंदर नंबर के बारे में। हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, जो हमारी क्लासेस चल रही है, उसमें जो है नंबर को पढ़ना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नाउन के अंदर जो नंबर टॉपिक होता है वो पढ़ना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके जब हमारा मेन टॉपिक जो हमारा जैसे ग्रामर का टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब चलेगा, तो हमें ट्रांसलेशन बनाने में या किसी भी प्रकार से हमें जो है सो किसी भी चैप्टर में हमें इनकी आवश्यकता पड़ सकती है, नंबर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो नंबर क्या है, नंबर क्या होता है? तो नंबर मतलब होता है संख्या। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। अब नाउन जो है, जब कोई नाउन किसी वाक्य में, जब कोई वाक्य हम लिखते हैं और उस वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट में जो नाउन आएगा, तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि नाउन एक ही आएगा, एक ही नाउन होगा। एक से अधिक नाउन भी आ सकता है, दो तीन नाउन भी सब्जेक्ट बन सकते हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो जब एक से अधिक सब्जेक्ट बनेगा तो उसका अलग मतलब रूप चलेगा, और अगर एक सब्जेक्ट एक नाउन रहेगा तो उसका अलग वर्ड मीनिंग चलेगा, वर्ड चलेगा, उसका अलग रूप चलेगा। ठीक है। तो मान करके चलिए ऐसे कि अगर मान के चले हम बोलें कि लड़का, जैसे लड़का खेल रहा है। अब हम बोलेंगे लड़का खेल रहा है, इस वाक्य में लड़का जो है वो एक है। लेकिन अगर हम बोल देंगे कि लड़के खेल रहे हैं, तो अब लड़का यहाँ पे एक लड़का नहीं खेल रहा है बल्कि ढेर सारे लड़के हैं जो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे यह जो है यह इसका रूप अलग होगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे बॉय और इसका हम लोग लिखेंगे बॉयज। अब यहाँ पे हमने लगा दिया एस। क्या लगा दिया? एस लगा दिया। एस लगा देने से इसका रूप बदल गया, यानी कि यहाँ पे एक लड़का का बोध हो रहा था, यहाँ पे एक से अधिक लड़के का बोध हो रहा है। तो यह चीज तो जरूर है, फिक्स है कि कोई आवश्यक नहीं है कि सब्जेक्ट में हमेशा सिंगुलर नाउन ही आए। सब्जेक्ट में जो है सिंगल ही नाउन आए, मतलब एक ही नाउन आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक से अधिक नाउन भी आ सकते हैं। अब अगर अगर यहाँ पे ध्यान दे तो जो एक नाउन होता है, अगर अकेला नाउन है तो अकेले नाउन को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नाउन। अकेले नाउन को हम लोग बोलते हैं क्या? सिंगुलर नाउन। तो नाउन में ही एक नाउन होता है तो वो हम लोग बोलते हैं उसको सिंगुलर नाउन। और अगर एक से अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल नाउन। यानी कि एक को बताने के लिए, एक को बताने का मतलब है सिंगुलर, और एक से अधिक को बताने का मतलब है प्लूरल। एक से अधिक यानी कि दो भी अगर रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। ठीक है। दो रहेगा तो उसको हम, एक से अधिक रहेगा तो उसको प्लूरल बोलेंगे। अब जो हमारा नाउन है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। नाउन को हमने पहले तो दो कैटेगरी में बांट लिया। एक कैटेगरी हमारा काउंटेबल का और एक कैटेगरी हमारा अनकाउंटेबल का। ठीक है। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से जो है नाउन को दो भागों में बांटा गया, एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो दो कैटेगरी हमने बांट लिया और इसके बारे में हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो काउंटेबल जो है, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, उसमें क्या होगा? तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके अंदर जो भी नाउन आएगा, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, काउंटेबल के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को हमने रखा था। ठीक है। हालांकि आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे, आगे जब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। वहाँ पे जो है आपको काउंटेबल के अंदर केवल कॉमन नाउन को ही बताया जाता है और प्रॉपर नाउन को अलग छान करके बताया जाता है। तो वो लेवल हम लोग अभी यहाँ पे नहीं लेकर के चल रहे हैं। अभी हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि जो हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट है उसको, उसकी तैयारी के लिए जो है हमें कितना बेसिक पढ़ना आवश्यक है और किस हिसाब से पढ़ना आवश्यक है, हम उस हिसाब से क्लास को लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। तो काउंटेबल जो है, काउंटेबल के अंदर जो हमारे तीन टाइप्स आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इन तीनों टाइप्स के बारे में देखिए। तो ये तीनों जो काउंटेबल में आएंगे तो ये सब्जेक्ट का रूप जब लेंगे तो एक अकेला भी रह सकता है या एक से अधिक, वन प्लस भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, वन प्लस भी हो सकता है। तो अगर एक अकेला रहेगा तो वो हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अगर एक से अधिक रहेगा तो वो हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर है तो एक, और प्लूरल है तो एक से अधिक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि
जैसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे मानकर चलिए कि काउंटेबल में आ गया, तो काउंटेबल में जैसे हमने कहा काउंटेबल में कौन सा आएगा, काउंटेबल में आएगा प्रॉपर नाउन, काउंटेबल में आएगा कॉमन नाउन, और काउंटेबल में आएगा कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि यह जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, उसको प्लूरल में हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ पे ये इसका ट्विस्ट है, तो सिंगुलर ही होता है, प्लूरल में हम इसको लिखते नहीं है। तो काउंटेबल में अगर हम इसको रखे भी हैं तो प्रॉपर नाउन का तो प्लूरल बनेगा नहीं, प्रॉपर नाउन का क्या बनेगा, सिंगुलर। अगर किसी मान के चलिए कि क्लास में अगर 10 विद्यार्थी बैठे हैं तो 10 विद्यार्थी का अलग अलग नाम है, एक नाम हो सकता है, एक नाम हो सकता है, लेकिन उसका हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे, उसका हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज कभी नहीं करेंगे। 10 विद्यार्थी है, अगर मान चलिए कि 10 विद्यार्थी है अलग अलग नाम का, और 2 विद्यार्थी जिसका नाम रोहन है, 2 विद्यार्थी जिसका नाम क्या है, रोहन है। तो अगर 2 विद्यार्थी रोहन है तो रोहन और कोई काम करेगा तो एक रोहन अगर काम करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो पहला नहीं करेगा। और अगर दोनों एक साथ में कर रहे हैं, दोनों अगर एक साथ में काम कर लिया तो दोनों, क्योंकि लड़का है, दोनों लड़का है, तो हम उस जगह पे क्या बोलेंगे, बॉय। बॉय यानी कि लड़के, यानी कि हम इसका प्लूरल बना करके बोलेंगे बॉयज, लड़के, लड़के काम कर रहे हैं। इस कंडीशन में तो हम यही बोलेंगे। तो अगर अगर रोहन नाम का 2 लड़का हो गया, अगर प्रॉपर नाउन प्लूरल में हो गया, किसी का खास नाम है और वो अगर 2 हो गया, तो 2 होने के कंडीशन में उसको क्या बोल देते हैं, आमतौर पर लड़के बोल देते हैं, लड़के खेल रहे, लड़के पढ़ रहे हैं। मान के चलिए कि 5 तो लड़का, एक ही नाम का 5 लड़का है और वो कोई काम कर रहा है, या वो सफाई कर रहा है, अगर क्लास की वो सफाई कर रहा है, या ग्राउंड की सफाई कर रहा है, या फिर वो पढ़ रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कि लड़के कर रहे हैं। वहां हम ये नहीं बोलेंगे कि रोहन रोहन रोहन, नहीं, मतलब इसका ये श्योर है कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन प्लूरल में नहीं आता, रोहन को हम लोग रोहन से नहीं करते हैं, तो इसका तो प्लूरल बनेगा नहीं, ठीक है, यहाँ तो क्लियर, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। अब आता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो है इसी का प्लूरल बनता है, कॉमन का ही प्लूरल बनता है। कॉमन का प्लूरल कैसे बन जाता है, अगर एक लड़का है तो उसको हम लोग बॉय बोलते हैं, और अगर एक से अधिक है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर जो है एक से अधिक कंडीशन में उसको हम लोग बॉयज बोल देते हैं। एक लड़कियां हैं तो गर्ल, एक लड़की है तो गर्ल, और एक से अधिक है तो गर्ल्स, ठीक है। अगर अगर मान चलिए कि एक टीचर है तो टीचर, और अगर एक से अधिक है तो टीचर्स, एक से अधिक है तो टीचर्स। तो यहाँ पे कुल मिला करके एग्जाम्पल में देखिए, ऊपर में सिंगुलर है और नीचे में हमने प्लूरल नाउन को लिखा है। तो जैसे टीचर्स हैं तो टीचर्स को भी हम लोग गिन सकते हैं, लड़के को भी गिन सकते हैं, लड़कियां को भी गिन सकते हैं। तो काउंटेबल तो ये है ही, कॉमन है तो काउंटेबल है, और इसके साथ साथ ये क्या है, प्लूरल है। एस लगा करके इसको हमने क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन प्लूरल बनेगा नहीं, प्लूरल बनेगा तो कौन सा नाउन बनेगा, कॉमन नाउन बनेगा। और कलेक्टिव नाउन की तो बात ही छोड़िए, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में, तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो आप अगर पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप जरूर आप जो है सो पिछली क्लासेस को करके आइए, तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ में यहाँ पर आएगा। तो एक से अधिक रहेगा तो ये होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके हम लोग रूल भी पढ़ेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए, इसके हम लोग रूल भी पढ़ेंगे। बहुत बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले से पढ़े होंगे, तो जो पहले से पढ़े वो क्लास को स्किप कर दीजिएगा, आगे की जो हमारी क्लासेस आएगी तो उसको जरूर देखिएगा। और जो नहीं पढ़े हैं वो जरूर से जो है इसको आप अच्छे तरीका से इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंडिंग तक देख लीजिएगा, ताकि आगे क्लासेस हमारे आपको समझ में आ जाए। अब आगे जो है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय, जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं। तो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं तो वो एक हो या एक से अधिक, वो तो एक से अधिक ही होगा। अगर चावल है, अगर 1 केजी चावल लिए हम, तो 1 केजी चावल में जो चावल का दाना है तो स्वाभाविक है वो एक से अधिक है, और एक से अधिक है उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो वो उसके लिए सीधा सा श्योर याद रखना है कि वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसको उसका प्लूरल कभी भी यहाँ पर नहीं बनता, वो हमेशा यहाँ पर सिंगुलर होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और अनकाउंटेबल में आता कौन सा है, मटेरियल नाउन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नहीं बनेगा, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी यहाँ पर प्लूरल नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि मटेरियल इसमें आता है और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों का यहाँ पे प्लूरल नहीं बनेगा। तो प्लूरल बनेगा किसका, तो स्वाभाविक है कॉमन नाउन का। तो कॉमन नाउन जो है कॉमन नाउन, यहाँ पर कॉमन नाउन, इसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हमें पढ़ने होते हैं। नाउन में भी सभी नाउन का नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि 5 नाउन में किस नाउन का प्लूरल बनेगा, किसका प्लूरल नहीं बनेगा। और प्लूरल नाउन
का जो है यूज हमें कितना जरूरी है, यहाँ पर प्लूरल नाउन को पढ़ना हमें कितना जरूरी है, ये आपको क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब जो है इसको आप अगर नोट करना चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे जो है इसको आप जरूर से नोट कर लीजिए। आप अगर क्लासेस कंटिन्यू अभी तक क्लासेस आप देख रहे हैं तो जरूर है कि मैं यह विश्वास कर सकता हूँ कि अगर अभी तक आप क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो आप जरूर से इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर अगर पढ़ने की इच्छा है, आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तभी आप हमारी इस क्लासेस में जुड़े हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है सो नोट कर लेंगे। आ जाइए भाई यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अब हम लोग रूल ऑफ सिंगुलर कॉमन नाउन टू प्लूरल कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन से प्लूरल कॉमन नाउन बनाने के नियम। ठीक है, यानी कि क्या क्या नियम है ऐसे जिसकी मदद से हम लोग सिंगुलर कॉमन नाउन से प्लूरल कॉमन नाउन में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी मदद से सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो ये सीखना हमें बहुत जरूरी है। तो देखिए, सिंगुलर नाउन को अगर हमें प्लूरल नाउन में बदलना है तो उसका तरीका यह होता है कि कोई भी जो रूल होता है उसका, तो वो रूल अप्लाई होता है नाउन के अंतिम लेटर्स को देख करके। यानी कि जो भी नाउन है वो कोई ना कोई वर्ड है, और जो भी वर्ड है और वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है, लास्ट लेटर, लास्ट एक या दो, एक से एक या दो डिजिट जो लास्ट का होता है, लास्ट लेटर जो एक या दो होता है, उसको देख करके ही हम लोग जो है सो उसमें हम लोग अपना रोल अप्लाई करते हैं कि उसमें ई एस लगाना है कि एस लगाना है कि फिर वी आई एस लगाना है या फिर वी एस लगाना है, क्या लगा करके उसको प्लूरल करना है, कैसे करना है, वो हमें पता चलता है लास्ट का ही लेटर से देख करके। तो हमें यहाँ पे हम जो है सो जितना भी रूल है इसका तो एक तरीका यह भी है कि सबका अलग अलग लिखा है, भाषा बना बना करके लिखा है, फिर 5 एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पे टेबल के रूप में हम यहाँ पर दे दिए हैं ताकि आपको जो है सो एक जगह पे बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर सके और आपको जो है सो समझ में भी आ जाए। हाँ, रही बात एग्जाम्पल्स की, तो ये जैसे हम लोग इसको समझ लेंगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ढेर सारे सभी के एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, किसमें क्या जोड़ करके हमें क्या करना है, प्लूरल यहाँ पर बनाना है। तो अभी पहले इस टेबल को समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। तो टेबल में कहा गया है कि अगर नाउन के अंत में, नाउन के अंत में अगर एस एच रहे, सी एच रहे, एस एस रहे, एक्स रहे और जेड, इनमें से कोई भी अगर इनमें से रहे, यानी कि लास्ट में एस एच हो सकता है, कोई नाउन है जिसके लास्ट में क्या हो सकता है, एस एच हो सकता है, सी एच हो सकता है, एस एस हो सकता है, जैसे सी एल ए डबल एस, क्लास, क्लास के लास्ट में डबल एस है। ठीक है, सी एच है, बी ई एन सी एच, बेंच, बेंच के लास्ट में सी एच है। ठीक है, बॉक्स है, एक्स है, बी ओ एक्स, बॉक्स, बॉक्स में लास्ट में एक्स है। तो इस तरीके से नाउन जो होंगे उसके लास्ट में जो है एस एस रहे या सी एच रहे या एक्स रहे, कोई भी इनमें से लेटर अगर रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में उस नाउन के अंत में जो है अगर ये रहेगा तो जोड़कर या हटा कर, यानी कि ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ई एस जोड़कर लिखा हुआ है, यानी कि क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी कि क्लास को अगर प्लूरल करना है तो हमें सी एल ए डबल एस और लास्ट में ई एस जोड़ देना है। बेंच को करना है तो बी ई एन सी एच और लास्ट में ई एस जोड़ देना है। बॉक्स को करना है तो बी ओ एक्स और लास्ट में क्या जोड़ देना है, ई एस जोड़ देना है। तो इस तरीके से हम इसको प्लूरल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर दूसरा है, यहाँ पर ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, वोवेल के साथ अगर ओ रहेगा, कोई ऐसा नाउन है जिसमें लास्ट में ओ है और वो किसके साथ है, वोवेल के साथ है। ओ का दो कंडीशन हम यहाँ पे लिखे, एक है वोवेल के साथ और एक है कॉन्सोनेंट के साथ। अगर यह जो ओ है यह वोवेल के साथ ओ है, वोवेल के साथ ओ होने का क्या मतलब है, वोवेल के साथ ओ होने का मतलब है कि पहले भी वोवेल लेटर है, बाद में भी ओ है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि हमने लिखा बम्बू, बम्बू में जो ओ है, ओ से पहले भी ओ है, और ये जो पहले वाला ओ है वो एक वोवेल लेटर है और लास्ट में भी ओ है। तो इस कंडीशन में इसको जो हम लोग प्लूरल करेंगे तो इसको करेंगे क्या जोड़ करके, तो वोवेल के साथ ओ रहेगा तो एस जोड़ करके, इसमें क्या जोड़ देना है, सिंपली एस जोड़ देना। इस तरीके के शब्दों में हम लोग क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वोवेल के साथ अगर ओ रहता है तो क्या जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, एस जोड़ करके यहाँ पर प्लूरल यहाँ पर हम बनाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ ओ रहेगा। अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है उसके बाद क्या रहेगा, ओ रहेगा, तो उस कंडीशन में हमको क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाना है। जैसे हमने लिखा एम ए एन जी ओ, मैंगो, मैंगो में ओ से पहले क्या है, जी है, और जी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो एम ए एन जी ओ के बाद हम क्या जोड़ दे देंगे,
ई एस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल यहाँ पे बन जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर वाई पे। वाई का कंडीशन है वाई और वोवेल के साथ वाई और कॉन्सोनेंट के साथ वाई, वोवेल के साथ वाई और कॉन्सोनेंट के साथ वाई। अगर वोवेल लेटर के साथ वाई रहेगा तो उसमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर के साथ वाई रहेगा तो उसमें वाई को हटाएंगे और आई ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे भी एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। वोवेल के साथ वाई रहेगा तो एस जोड़ेंगे, जैसे बी ओ वाई बॉय, जैसे हमने लिखा बी ओ वाई बॉय, तो बॉय वोवेल ओ के बाद वाई है, ओ के बाद वाई होने का मतलब वोवेल के साथ वाई है, तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो बी ओ वाई और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक वर्ब होता है बाय, बी यू वाई बाय, बाय मतलब खरीदना, तो इसका जो हो जाएगा तो बी यू वाई और इसमें क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे तो ये वर्ब है लेकिन इसमें हम लोग एस जोड़ दिए, प्लूरल कर दिए हैं। यहाँ पे हमने लिखा है नाउन और यहाँ पे हम वाई में बाय मतलब खरीदना है, ये खरीदना एक क्रिया है, वर्ब है और इसमें हम प्लूरल कर रहे हैं। तो क्या यह रूल वर्ब पे भी अप्लाई होता है, तो यह रूल बिल्कुल डेफिनेटली यह रूल वर्ब पे भी अप्लाई होता है। और इसका हमें यूज पड़ेगा कहाँ पर, तो इसका यूज हमें पड़ेगा टेंस में। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 का भी यूज होता है और V5 का भी यूज होता है। तो V1 से V5 बनाने के लिए, V1 से V5 बनाने के लिए हमें इन्हीं रूल्स का काम आता है। यही रूल्स हम लगा करके V1 से क्या करते हैं, V5 बनाने का काम करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर बाय खरीदना है, इसको V5 बनाएंगे तो 22 हो जाएगा, बी वाई के साथ एस जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका हमें वहाँ यूज होगा तो वहाँ पर हम इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे। अभी फिलहाल आप आगे देखिए, वोवेल के साथ वाई रहेगा तो एस जोड़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट के साथ वाई रहेगा तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ेंगे। कॉन्सोनेंट के साथ वाई रहेगा तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे सी आर वाई क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना है, इसको जब जोड़ेंगे तो सी आर आई ई एस क्राइज हो जाएगा। डब्ल्यू आई तो वाइफ हो गया आपका, एफ ई वाला एग्जाम्पल, क्राई क्राइज हो जाएगा। मान से लेके टी ओ वाई टॉय, अब यहाँ पे वाई से पहले ओ आ गया, ओ आ गया तो फिर ये वाला एग्जांपल हो गया वोवेल के साथ वाई, इसको टी ओ वाई एस एस जोड़ देंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ रहेगा तो आर के बाद रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, आर वाई को हटाएंगे लास्ट वाला और क्या जोड़ेंगे, आई ई एस जोड़ने का काम यहाँ पर करेंगे। यानी लास्ट वाला वाई को हटाएंगे और आई ई एस जोड़ने का काम यहाँ पर करेंगे। एफ एल वाई फ्लाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एल वाई को हटा करके पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस जोड़ना फ्लाई। ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। तो ये चीज क्लियर हो गई, उम्मीद है हो गया हम है ये चीज आप लोगों से, आप लोग को ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर एफ या एफ ही रहेगा लास्ट में तो दो कंडीशन बनता है। कुछ नाउन लगभग 13 या 15 कुछ ऐसे नाउन है जिसमें हम लोग एफ या एफ ही के जगह पर वी ई एस जोड़ते हैं। एफ या एफ ही के जगह पे क्या करते हैं, वी ई एस जोड़ने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो एफ या एफ ही के बाद एस जोड़ करके काम करते हैं, यानी कि इसको हटाकर एफ या एफ ही को हटाकर वीईएस जोड़ने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिसमें एफ एफ ही लगा रहता है लेकिन उसमें बाद में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, तो वो प्लूरल हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे नाउन है, कौन कौन से ऐसे नाउन है जिसमें कि एफ या एफ ही रहेगा लास्ट में लेकिन उसमें क्या करेंगे, वीईएस जोड़ेंगे, वो कौन कौन से ऐसे नाउन है। चलिए आइए अब हम लोग उसको जो है सो थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है सो हम इन सभी का जो है सो मिक्सचर में एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को जो है सो प्लूरल करने का काम करेंगे, यानी कि सिंगुलर नाउन लेंगे और उसको हम लोग प्लूरल करने का यहाँ पर जो है सो काम करेंगे। तो आप इसको बढ़िया तरीके से इस टेबल को बनाइए और इसको नोट करिए। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा है सामान्यतः एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। सामान्यतः एस जोड़ करके प्लूरल बनाने का मतलब यह है कि मान करके चलिए कि आपको कोई ऐसा नाउन आ गया जो जो कि इन रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे नाउन है, बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे हमने कहा सी ए टी कैट, तो यहाँ पे टी आया तो टी वाला तो कोई रूल ही नहीं है। हमने कहा डी ओ जी डॉग, जी वाला तो कोई इसमें रूल ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या जोड़ते हैं सामान्यतः एस, तो सी ए टी एस कैट्स हो जाएगा, डी ओ जी एस डॉग्स हो जाएगा। कैट्स मतलब बहुत सारी बिल्लियां, डॉग्स मतलब बहुत सारे कुत्ते, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक मन में आपके सवाल हो सकता है कि क्या सिंगुलर से प्लूरल में इतना ही पढ़ना है, क्या यही पढ़ लिए तो सिंगुलर से प्लूरल का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए, क्या इंग्लिश ग्रामर में इतना ही है। तो जी बिल्कुल नहीं, इतना ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं इंग्लिश ग्रामर में। अगर आप इसको और गहराई से पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसके अलग अलग जो है सो उसको प्लूरल बनाने का तरीका होता है। और मतलब इसमें जो है, और यह भी है कि
कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जिसमें कि फिक्स है कि इसका प्लूरल ये, इस नाउन का प्लूरल ये नाउन होगा। तो जो फिक्स है, जो निश्चित है, मतलब और कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन होते हैं जिसका प्लूरल बनता ही नहीं है। कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जो, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। तो ये सब ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें सिंगुलर से प्लूरल में। लेकिन क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए या क्लास 10th 9th के स्टूडेंट के लिए हम लोग जो है सो, जहाँ तक मेरा मानना है कि आप अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हमारी ये वीडियो मतलब बनाई जा रही है। ये जो वीडियो है हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसको अगर कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उतने ज्यादा रूल्स आपको पढ़ने का जरूरत यहाँ पर नहीं है। और वैसे भी हमारी बेसिक क्लास है, तो बेसिक में तो बेसिक नॉलेज, बेसिक चर्चा ही होगा, ठीक है। अब नाउन में जो है, अब मान कर चलिए कि नाउन में जो है, अगर हम इसको डीपली पढ़ें तो नाउन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो नंबर को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, केस को आपको हर चीज को बढ़िया से समझना पड़ेगा। हालांकि हम सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जो है यहाँ पे डिस्कस जरूर कर लेंगे। यानी कि ये हम लोग सिंगुलर से प्लूरल पढ़ लिए। अब इसको जब जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे तो फिर नाउन फ्रेज के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। तो जो क्लास का लेवल है जिसमें कि जितना हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप जिस क्लास में भी है, आपको आपके आवश्यकता के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। तो आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एफ या एफ ई वाले, अंत में एफ या एफ ई वाले नाउन है जिसके लास्ट में जो है इसको हटा करके VES जोड़ करके प्लूरल हम लोग बनाते हैं। तो जैसे सिंगुलर में है वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी होता है, तो एफ या एफ ई को हटा दिए, क्या जोड़ दिए, VES जोड़ दिया। तो यहाँ पे वाइफ से वाइफ्स हो गया, तो पत्नी एक, वाइफ ढेर सारी पत्नियां। LIFE लाइफ, एफ ई है तो लाइफ्स। ऐसे लीफ, लीफ मतलब पत्ती होता है, और इसमें एफ को हटा कर क्या जोड़ दिया गया, लिप्स, यानी कि ढेर सारे अगर पत्तियां हैं तो लिप्स, ठीक है। उसके बाद नाइफ, नाइफ में एफ ई है और उसके जगह पे हमने क्या जोड़ दिया, VES जोड़ के प्लूरल बना दिया। सेल्फ में एफ है और इसके जगह हमने क्या जोड़ दिया, VES। सेल्फ मतलब स्वयं, और एफ को हटा कर क्या जोड़ दिया, सेल्फ्स। जो कि हालांकि ये वर्ड प्लूरल बनाने का तो कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। मतलब स्वयं होता है, स्वयं मतलब खुद होता है। आप खुद प्लूरल में तो नहीं रहेंगे, खुद तो अकेले रहेंगे, लेकिन ये इसमें है तो इसको चलिए पढ़ लेते हैं। वुल्फ, वुल्फ मतलब एफ, और एफ को यहाँ पे हमने क्या किया, VES, वुल्फ हो गया। लोफ मतलब टुकड़ा होता है, इसका लोफ्स हो जाता है। हाफ, हाफ मतलब आधा होता है, इसका हाफ्स हो जाता है। सिप, सेफ, सेफ मतलब अनाज की बोरी होता है, इसमें सेप्स हो जाता है, VES जुड़ जाता है। एल्फ, एल्फ मतलब परी होता है, इफ एल्फ मतलब परी, उसमें क्या कर दी, एफ के जगह पे VES जोड़ दिए। ऐसे काफ, काफ में काफ मतलब बछड़ा होता है, और एफ के जगह पे क्या जोड़ दिया गया, VES। थिप में एफ मतलब थिप मतलब चोर, और एफ के जगह पे क्या जोड़ दिए, VES जोड़ दिया। सेल्फ में मतलब तख्त होता है, और इसमें क्या जोड़ दिए, VES। तो ये 12-13 वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको एफ या एफ ई के जगह पे VES जोड़ने का यहाँ पे हम लोग जो है सो काम करें। इसके अलावा 3-4 वर्ड और हैं, लेकिन इतना जो है सो हमारा जो है सो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको जो है सो ध्यान से जो है आप इसको अगर याद कर सकते तो याद कर लीजिएगा। हालांकि अंग्रेजी में वर्ड याद करने की बात अगर की जाए, वर्ड मीनिंग को अगर आपको याद रखने की बात किया जाए, तो जैसे कि बिहार बोर्ड के जो आमतौर पर ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, वो उनका दरअसल सिस्टम यही होता है कि मेरे भाई यहाँ पर आप लोग को, जब हम लोग भी क्लास में थे तो अभी भी जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th तक, 10th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास में तो इंग्लिश कंपलसरी होता नहीं है कि उसमें पास करना ही करना है, या इंग्लिश को पढ़ने का कोई प्रेशर होता नहीं एग्जाम की ओर से। तो आमतौर पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो जितना पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, पढ़ लिए तो भी ठीक है, इस तरीके के ही पढ़ाई जैसे इंग्लिश की करते हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि इसको लगता है कि नहीं, कि भले ही 10th में नहीं है लेकिन आगे हमें जरूरत है, हमें अगर कुछ अच्छा तैयारी करना है आगे चल के, अगर आगे चल के मान चलिए कि SSC का एग्जाम का तैयारी करना है, BPSC का करना है, कोई बेहतर ढंग की नौकरी लेनी है, तो उस कंडीशन में भले ही वहाँ पे मतलब 10th में नहीं पूछा जाता हो, लेकिन वो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे ध्यान से जैसे समझते हैं सभी चीज़ों को, और कोशिश करते हैं क्लास 8, 9, 10 इन सब में, क्लास 7, 8 में ही वो अपना बेसिक पूरा तरीके से क्लियर कर ले, ठीक है। तो उनके लिए ठीक है, और वे जो है सो बहुत सारे वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी पावर भी अपना जो है सो बहुत स्ट्रांग रखते हैं, तो वो अच्छी बात है, अगर वो है तो ठीक है। और अगर नहीं है तो
अगर आप मान के चलिए कि आप पहले अंग्रेजी को पढ़े नहीं है, मैं तो यही मान करके चला पढ़ा रहा हूँ कि जो है सो पहले आप लोग अंग्रेजी को उतने ढंग से नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिए, ठीक है। तो अभी हमें क्लास 12 का एग्जाम देना है, 2027 में एग्जाम देना है, या आप जो है सो आप अभी 11th में या 2028 में चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, तो आपको जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है सो और भी सब्जेक्ट का प्रेशर होगा, स्वाभाविक है ये और भी सब्जेक्ट का प्रेशर है। अगर साइंस वाले स्ट्रीम के बच्चे हैं तो उसको मैथ का, साइंस का, जो है सो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग पार्ट्स में तो उसका प्रेशर है। तो अंग्रेजी में बहुत सारे वोकेबलरी याद रखने का उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बच मिल सकता। तो मेरा यह मानना है यहाँ पर कि आप जो है, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हैं, जो मतलब आप उस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप उसकी परीक्षा देने वाले हैं, तो आप जो है जितना आपको जरूरी हो सके आप उतना ही तैयारी करिए। तो उस हिसाब से हमने आपको यहाँ पर जो है सो कुछ और महत्वपूर्ण नाउन्स हैं जो वोवेल चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है, ये भी हम कुछ यहाँ पर दे दिए हैं, जो कि हमें लगता है कि आपको याद रहना चाहिए। और जाने माने वर्ड्स हैं, कोई नए वर्ड्स नहीं। जैसे मैन, मैन मतलब आदमी, इसको प्लूरल करेंगे तो क्या जोड़ेंगे? ई। ए की जगह पे क्या हो गया? ई हो गया। वुमेन, वुमेन में ए की जगह पे क्या हो गया? ई हो गया, ठीक है। ट्रूथ, ट्रूथ मतलब दांत, इसमें डबल ओ की जगह क्या हो गया? डबल ई, यानी कि वोवेल को चेंज किए, वोवेल चेंज करके प्लूरल बनाया गया है। तो ट्रूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत। गुज है, यहाँ पे गीज हो गया। फुट है, यहाँ पे फीट हो गया। माउस है, यहाँ पे माइस हो गया। ऑक्स का ऑक्सन हो गया। चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आपका जो है सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने का यहाँ पर जो है सो ये कहानी यहाँ पे आपका खत्म होता है, ठीक है। जो भी हमें जरूरत है वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और उसके बाद जो है सो हम अपनी क्लास को यहाँ पर जो है सो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे बुक है, बुक में अंतिम लेटर क्या है? के है, तो के है, तो जो हम टेबल बना है उसमें तो कोई के का रूल है नहीं, सीधा सा एस जोड़ करके हम इसको प्लूरल कर देंगे, ठीक है। बॉक्स में एक्स है, एक्स वाले के लिए रूल है कि अगर लास्ट में एक्स है, एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, तो उस कंडीशन में हम इसमें क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। क्लास में डबल एस है, इसका भी रूल यही है कि इसमें क्या जोड़ देंगे? इसमें ई एस जोड़ देंगे। बैग में जी है, जी का कोई स्पेशल रूल हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो जी में क्या करेंगे? तो बी ए जी एस, बैग्स, एस जोड़ करके प्लूरल बना देंगे। सामान्यतः जो एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है उसी हिसाब से। वीडियो में ओ है और ओ से पहले क्या है? ई है। ओ से पहले वोवेल आ गया, ओ से पहले वोवेल, बताइए ओ से पहले वोवेल है तो क्या होगा? कमेंट में जवाब दे दीजिएगा इसका, ठीक है। तो ओ से पहले वोवेल है तो इसका क्या हो जाएगा? वी आई डी वी, और यहाँ पे ओ रहेगा लेकिन ओ से पहले वोवेल लेटर है, इसलिए इसमें जो है एस जोड़ देंगे। अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो उसमें ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोटैटो है, तो पोटैटो में ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो पी ओ टी ए टी, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोस। बम्बू, इस ये एग्जाम्पल तो पहले भी लिए थे, इसमें एस जोड़ देंगे, ठीक है। वो से पहले वोवेल होगा तो एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। मंकी में वाई है और वाई से पहले क्या है? ई है। वाई से पहले क्या है? ई है। ई क्या है? वोवेल लेटर है। ई क्या है? वोवेल। तो वाई से पहले अगर ई रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर मान के चलिए उससे अगर वाई से पहले कोई वोवेल लेटर रहता है तो उसमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बेबी, बी वाई के पहले क्या, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई को हटाते हैं और क्या करते हैं? आई ई एस जोड़ करके प्लूरल यहाँ पे बनाया जाता है। तो बेबीज हो जाएगा यहाँ पर। पेन है, एन का कोई स्पेशल रूल नहीं है तो पेन्स एस जोड़ दो। कैट है, टी का कोई स्पेशल रूल नहीं है, एस जोड़ दे। एन, एन का कोई नहीं है, एन एस जोड़ देंगे। बस एस का रूल है, एस डबल एस सी एच एस एच, ऐसे अगर कुछ है तो इसमें क्या करेंगे? ई एस जोड़ देंगे। और ग्लास, इसमें भी डबल एस है तो इसमें भी क्या जोड़ देंगे? तो ई एस। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपका जो है नंबर टॉपिक जो है सो आपका कंप्लीट होता है, और आप जो है सो उम्मीद करेंगे कि आपको बढ़िया तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, और इससे आगे के हम लोग जैसो और बेहतर तरीके से चाहेंगे कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर कंटेंट आपको दे जो आपके लिए आवश्यक है। चलिए धन्यवाद।